हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11/12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइएगा दोस्तों, सर्च कीजिएगा और अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों, हमें आगे बढ़ाइए। और चैनल पे नए आए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप सभी को दोस्तों निर्जला एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और आज की वीडियो है दोस्तों निर्जला एकादशी विशेष पूजा विधि। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज मैं आप सबको करके दिखा रही हूँ। आप चौकी पर, जहाँ पर आपको चौकी लगाना है, वहाँ पर गंगा जल से आप थोड़ा सा छिड़काव करके साफ शुद्ध कर लें। फिर उस पर साफ स्वच्छ धुला हुआ पीले रंग का वस्त्र बिछा लें, यदि है तो, नहीं है तो रेड रंग का बिछा दें। बिछाने के बाद पुष्प या तिल का आसन दीजिए विष्णु भगवान को। देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर पुष्प का आसन देकर विष्णु भगवान को विराजमान किया है। और गणेश भगवान को भी पुष्प का आसन देकर विराजमान करें। ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी को भी थोड़ा सा आसन के नीचे आप पुष्प डालकर उस पर आप आसन लगा दीजिए भगवान का। लगाने के बाद फिर एक लोटे में जल लीजिए। देख सकते हैं जैसे मैंने लिया है, और एक पुष्प की सहायता से सभी को भाव रूप से स्नान करवा दीजिए। स्नान करवाने के बाद फिर आप सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दें, दीपक जला दें। दीपक जलाने के बाद सभी को तिलक करें। दीपक में भी आप तिलक कर दें। आप गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को, सभी को पीले चंदन से तिलक करें और कुमकुम से। करने के बाद फिर आप तिल है आपके पास तो तिल जरूर आप चढ़ाइएगा। इस दिन चावल वर्जित माना जाता है दोस्तों, तो तिल आप चढ़ा दीजिए। तिलक करने के बाद तिल, फिर उसके बाद आप फूल चढ़ाइए। पीले रंग का पुष्प है तो अति उत्तम है। विष्णु भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रिय है दोस्तों। तो हम लोग जो व्रत कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो आपको यदि पीला मिल जाता है तो पीले रंग का पुष्प चढ़ाइए। पुष्प चढ़ाने के बाद आप धूप जला दीजिए। धूप जलाने के बाद सभी को धूप दिखाइए। धूप दिखाने के बाद फिर आप भगवान विष्णु भगवान को अलग से भोग लगाइएगा, गणेश भगवान को अलग से लगाइएगा। इसलिए गणेश भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं पड़ता है दोस्तों। विष्णु भगवान के भोग प्रसाद में बिना तुलसी दल के भगवान भोग नहीं लगाते हैं, तो इसलिए अलग से लगाइएगा। और तुलसी दल अवश्य डाल दीजिएगा। नहीं है तो देख सकते हैं, देखिए मेरे पास भी नहीं था तुलसी दल, तो मैंने ये तुलसी की लकड़ी तोड़ कर रखी है सूखी, और इसी को हम स्पर्श करा देते हैं भोग प्रसाद में भगवान जी के। फिर इस प्रकार से हम भगवान को भोग लगा देते हैं। लगाने के बाद दोस्तों फिर हम आरती करेंगे। आरती में आप चाहें तो जो दीपक जलाएं इससे भी कर सकते हैं, या तो फिर आप कपूर की आरती अलग से जला लीजिए, उससे भी आप आरती कर लीजिए। और करने के बाद दोस्तों फिर आप, सॉरी दोस्तों मुझसे गलती हो गई, सबसे पहले आप भगवान जी के विग्रह को जब स्थापित कर लें, आप स्नान करवाने के बाद दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद फिर आप हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लें। जिस प्रकार से आपको करना है, नीराजल, फलियार या किसी कामना से, वो आप बोलकर भगवान जी के चरणों में नाम गोत्र बोलकर छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद फिर आप पूजा पाठ करिए। करने के बाद फिर आप जैसे आरती वगैरह कर लिए तो हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा याचना प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, जो भी मुझसे पूजा पाठ में कमी बेसी रह गई हो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ, और मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे मेरे व्रत का निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाने में सहायता कीजिए। इस प्रकार आपको बोल देना है। बोलने के बाद जो भी आपसे दक्षिणा बन पड़ता है वो दक्षिणा जरूर चढ़ा दीजिएगा दोस्तों, और एक लोटे में जल भगवान जी को रख दीजिएगा। इस प्रकार से हम निर्जला एकादशी के दिन सरल पूजा विधि, विशेष पूजा विधि करके दिखाई हूँ। देख सकते हैं दोस्तों। करने के बाद फिर आप हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर एकादशी माता की कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद जो जल पुष्प हाथ में लिए हैं लोटे में डाल दीजिएगा। इस लोटे का जो जल है दोस्तों, इसे सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिएगा। देने के बाद फिर आप, एक सबसे बड़ी एकादशी है दोस्तों निर्जला एकादशी, साल की सबसे बड़ी विशेष एकादशी है, जो कि अधिक मास के बाद पड़ रही। तो इसमें 26 एकादशी के बाद ये पड़ रही है। ये 26 एकादशियों का पुण्य फल जितना होता है सब इस एकादशी के दिन मिलता है, और जो भी इस व्रत को करता है पूरे साल की एकादशी का पुण्य फल सिर्फ एक दिन के व्रत में मिल जाता है। जो निराजल निराहार रहकर इस व्रत को नियम पूर्वक करता है उसे पूरी की पूरी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन विशेष पूजा करनी है। इस दिन निंदा, चोरी, चुगली और किसी का अपमान, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए दोस्तों।
ये व्रत पड़ रहा है दोस्तों 2026 में 25 जून दिन गुरुवार को इसका व्रत है। और इस दिन हमें घड़े का दान अवश्य करना चाहिए दोस्तों, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ रही है। ये बहुत गर्मी का दिन है, तपन का, तो इसमें पानी का दान जो होता है बहुत उत्तम माना जाता है। तो आप एक मिट्टी का घड़ा ले आइएगा और उसको कंठ तक भर कर उसे तिलक रोली करके कंठ में मौली बांध कर ऊपर चीनी या कोई भी मिठाई आप पात्र में रख दीजिएगा और घड़े के जल में थोड़ा सा मीठा और तुलसी दल डालकर और दक्षिणा रखकर इसे दान कर दीजिएगा। दान करने के बाद आप अपने व्रत को जलपान, जैसे जो लोग जलपान करेंगे फल वगैरह से करेंगे वो कर सकते हैं, जो निराहार जल से रहेंगे वो नहीं कर सकते हैं। दान कर लीजिएगा। फिर आप इस दिन ज़रूर से ज़रूर कम से कम 108 बार दोस्तों भगवान के नाम का जप करना है। कोई नाम नहीं आपको पता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप जरूर कीजिएगा। इससे आपको भगवान श्री हरि की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इस दिन ज़मीन में शयन कीजिएगा। दिन में नहीं सोया जाता है तो आप बिल्कुल मत सोइएगा और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और किसी की निंदा चोरी चुगली बिल्कुल नहीं करना है। हो सके तो आप जितना बन पड़े इस दिन दान जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस दिन का किया गया दान पुण्य अधिक पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। तो देख लीजिएगा, आप जो आपसे बन पड़े वो कीजिएगा। तो ये रही दोस्तों निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि। और आपको पारण का जो समय है दोस्तों बता दें, पारण का समय है दोस्तों सुबह 5:25 से लेकर 8:13 तक है। इसी समय में हमें अपने व्रत का पारण करना है। पारण से ठीक पहले दोस्तों सबसे पहले आप किसी भी ब्राह्मण को आप बुलाकर उन्हें सीधा खुराक जरूर निकाल दीजिएगा। हो सके तो आप खाना खिलाइएगा शुद्ध सात्विक बनाकर, या तो आप सीधा निकाल दीजिएगा उन्हें दक्षिणा, और सीधा निकाल कर ही आप अपने व्रत का पारण कीजिएगा। और पारण में आप तुलसी दल गंगा जल से भी कर सकते हैं, आंवले से, चावल से, जो आपको मिल सके उससे आप कर लीजिएगा। और करते समय हाथ में लेकर तुलसी दल गंगा जल ओम गोविंदाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः ऐसे आपको बोलकर आपको पारण करना। इस प्रकार से आप पारण कीजिएगा दोस्तों। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण।